आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ये आई स्टॉक मार्केट एनालिसिस मंथ। यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बलूचिस्तान पर अब पाकिस्तान की सेना से ज्यादा बलूच और उनके विद्रोही लड़ाकों का कब्जा है। ये कहना अब गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार अटैक हो रहे हैं और बीएलए के लड़ाके हर रोज अटैक कर रहे हैं। और सबसे खास बात, पाकिस्तान की सेना, वहाँ की पुलिस इन पर तो निशाना बनाया ही जा रहा है। इसके साथ साथ अब बीएलए के लड़ाकों ने एक नई रणनीति अपना ली है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना ताकि बलूचिस्तान को ही पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत करी थी इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, यानी कि जो सड़कें हैं उन्हें ये निशाना बना रहे थे, चेक पॉइंट थे उन्हें निशाना बना रहे थे। और अब से कुछ दिन पहले तो जो रेलवे थी, जो मेन लिंक था बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसे हाईजैक करके उसे भी निशाना बनाया था। लेकिन अब इनका नया टारगेट है टेलीकॉम और इंटरनेट। जी हाँ, इन्हें पता है कि टेलीकॉम और इंटरनेट के ज़रिए बलूचिस्तान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसे भी डिस्कनेक्ट करना होगा। तभी जाकर ये लोग अपनी आज़ादी के सपने को सही साबित कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत कर भी दी गई है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने नागोत में पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनी यूफोन के कई टावर्स पर अटैक किया। और ना सिर्फ अटैक किया बल्कि उन बड़े बड़े विशालकाय टावर्स को तबाह भी कर डाला है। इसके अलावा लड़ाकों ने यह भी अनाउंस किया है कि इन टावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था हमारे खिलाफ जासूसी में, हम पर नज़र रखने के लिए। ऐसे में हमने कई टावर्स के इक्विपमेंट्स में पूरी तरीके से आग भी लगा दी है ताकि पूरी मशीनें जलकर खाक हो जाए और चीज़ों को ठीक ही ना किया जा सकें। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बीएलए के लड़ाके ऐसे ही और टारगेट्स को निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान को पूरी तरीके से पीछे धकेलेंगे। इतना ही नहीं, इसकी एक और वानगी हमें देखने को मिली है, आबे गम में। दरअसल बलूचिस्तान के अंदर ही एक बहुत ही ख़ास इलाका पड़ता है, ख़ास करके ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से आबे गम में मौजूद पाकिस्तानी सेना की जो फ्रंटियर चौकी है वो बहुत क्रूशल है। और इसी को निशाना बनाया गया है। 1 अप्रैल की रात को बीएलएफ के लड़ाकों ने क्या किया कि कई सारे रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी सेना की इस चौकी और इसके पास के मौजूद जितने भी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर था सबको नष्ट कर दिया। और सबसे खास बात इस अटैक में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने लड़ने को नहीं चुना। जी हाँ, लड़ने की बजाय पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट और चौकियां छोड़कर भाग गए, अपनी ड्यूटी को छोड़कर भाग गए। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर जो पाकिस्तानी सेना को जख्म दिया गया, नमक ये रगड़ दिया बीएलए के लड़ाकों ने कि जी देखिए, पाकिस्तान के सैनिक तो सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। आज तक का मानवों का इतिहास बताता है कि चाहे कोई भी लड़ाई हो, छोटी या बड़ी, हमेशा जीतता वही है जो अपनी आज़ादी, अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। जो पैसे के लिए या फिर प्रभाव के लिए लड़ाई लड़ता है उसकी हार निश्चित है, और पाकिस्तानी सेना की भी हार निश्चित होगी। ऐसी स्टेटमेंट इन्होंने जारी कर दी है। इतना ही नहीं, आगे इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रतिष्ठानों पर तो हमले जारी रहेंगे, लेकिन इनका जोर रहेगा अपनी नई रणनीति पर ताकि पाकिस्तानी सेना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जोड़ने वाले जो कम्युनिकेशन के रास्ते हैं सबको काटा जा सके और बीएलए को आज़ादी की तरफ ले जाया जा सके। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बीएलए कोई ना कोई बड़ा कांड जरूर करेगा और जब भी ऐसा होगा डिटेल और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ खबर देगा। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।